यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। जीवन मिले यीशु नाम से, आनंद मिले यीशु नाम से। जीवन मिले यीशु नाम से, आनंद मिले यीशु नाम से। आओ मिलकर गाए तालियां बजाए, करे यीशु की जय जयकार। आओ मिलकर गाए तालियां बजाए, करे यीशु की जय जयकार। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। मुक्ति मिले यीशु नाम में, शक्ति मिले यीशु नाम में। मुक्ति मिले यीशु नाम में, शक्ति मिले यीशु नाम में। आओ मिलकर गाए तालियां बजाए, करे यीशु की जय जयकार। आओ मिलकर गाए तालियां बजाए, करे यीशु की जय जयकार। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। चंगाई मिले यीशु नाम में, छुटकारा मिले यीशु नाम में। चंगाई मिले यीशु नाम में, छुटकारा मिले यीशु नाम में। आओ मिलके गाए तालियां बजाए, करे यीशु की जय जयकार। आओ मिलके गाए तालियां बजाए, करे यीशु की जय जयकार। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति। एक साथ गाते जाएंगे। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम प्यारा नाम गाए महिमा गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान, यीशु नाम मीठा नाम करे स्तुति गान। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों, आइए हम इस आराधना में सहृदय भाग लें। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 13 से 16 में लिखा है, लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे।
ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर के राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यह बहुत सुंदर बात है कि लोग अपने बच्चों को ईसा के पास ले आते थे। बच्चों को प्रभु के पास लेकर आना हर माता पिता का कर्तव्य है, फर्ज है। और यह बात प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। जब हम अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं तो प्रभु ये बातें पसंद करते हैं। विवाह के समय जब पति पत्नी प्रभु के वेदी के पास अपने करार, शादी के करार करते हैं, उस करार करने के पहले पुरोहित उनसे कुछ प्रश्न पूछता है और उसमें से एक प्रश्न यह है कि क्या आप अपने संतान को कलीसिया की शिक्षा के अनुसार परवरिश करने के लिए तैयार हैं? और उनका जवाब हमेशा वे हाँ में जवाब देते हैं। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 के वचन संख्या 14 में भी यह लिखा है, ईश्वर युवावस्था की व्याही पत्नी और पति से धर्मी संतान चाहता है। ईश्वर हमसे, परिवार वालों से एक धर्मी संतान चाहता है। संतान उत्पन्न करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस संतान को धर्मी संतान बनाना हमारा परम कर्तव्य है। और अक्सर मैं सोचता हूं हम इस बात को भूल जाते हैं। जो करार हम करते हैं शायद हमें याद भी नहीं रहता। कैनन लॉ के आर्टिकल 1055 में शादी के 3 मूल उद्देश्य के बारे में बताया गया है और उसमें तीसरा उद्देश्य यह है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। और उसमें साधारण शिक्षा के बारे में जिक्र बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम कलीसियाई शिक्षा की बात करते हैं तो धार्मिक शिक्षा ही, उसमें साधारण शिक्षा के नहीं जो हम साधारण एजुकेशन बच्चों को देते हैं, बल्कि उसमें धार्मिक शिक्षा की ओर संकेत किया गया है। और इसलिए हर माता पिता का परम कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लेकर जाएं। अक्सर हम बच्चों को प्रभु के पास नहीं ले जाते। बच्चे स्वभाव से उदंड होते हैं, बच्चे स्वभाव से शरारती होते हैं, बच्चे स्वभाव से ही उत्पात मचाने वाले होते हैं। इतने साधारण
इतनी आसानी से बच्चों को अनुशासित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बच्चे बचपन से यदि हम उन्हें इन बातों की शिक्षा दें तो जरूर हमारे बच्चे धर्मी बनेंगे। इस संदर्भ में जब हम वचन को देखते हैं तो शिष्य लोगों को प्रभु यीशु के पास आने के लिए मना करते हैं, बच्चों को प्रभु यीशु के पास ले आने के लिए मना करते हैं, तो प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हमें बच्चों को प्रभु के पास ले जाने की जरूरत है। क्या आप अपने बच्चों को प्रभु के पास ले जाते हैं? मेरा मतलब हम सिर्फ बच्चों को कभी कभार सप्ताह में एक दिन गिरजा के लिए ले जाना या धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागी होने के लिए मदद करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन बच्चों को रोज दिन संध्या के समय या पारिवारिक प्रार्थना में बच्चों को सहभागी होने के लिए प्रेरित करना। जब तक हम लोग बच्चों के प्रभु के पास नहीं ले जाएंगे तब तक प्रभु उन्हें आशीर्वाद नहीं देता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 13 के वचन संख्या 24 में वचन को पाते हैं। उसमें लिखा है, जो छड़ी नहीं लगाता वह अपने पुत्र का शत्रु है, जो अपने पुत्र को प्यार करता है उसे दंड देने में हिचक नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने बच्चों को बड़ी सख्ती से व्यवहार करें। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे अपनी उदंडता में या जब बच्चे अपनी मनमानी में या अपने जिद्दीपन में वे जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है। आज बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना नितांत आवश्यक है। जब मैं धार्मिक शिक्षा के बारे में कहता हूं तो बच्चों को सच बोलने के लिए सिखाना माता पिता का परम कर्तव्य है, क्योंकि जब हम बच्चे को सच बोलना सिखाते हैं तो हम बच्चों को प्रभु यीशु के साथ जोड़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 के वचन संख्या 14 में जब मूसा ईश्वर का नाम पूछता है तो ईश्वर अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम सत्य है। अर्थात जब हम बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं तो हम बच्चों को ईश्वरीय मनोभाव या ईश्वरीय नाम के मनोभाव प्रदान करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 के वचन संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अर्थात सच बोलना सिखाना अपने बच्चों को यीशु को देना है। धार्मिक शिक्षा जब हम कहते हैं तो बच्चों को ईमानदार बनने के लिए हमें शिक्षा देना जरूरी है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 के वचन संख्या 10 में लिखा है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि हमारे बच्चे छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहें तो वे बड़े होकर भी ईमानदार ही रहेंगे, और यदि बच्चे छोटी छोटी बातों में बेईमानी करते हैं
तो हमारे बच्चे बड़े होकर भी वैसा ही रहेंगे। अतः बच्चों को बचपन में ही ईमानदारी की शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। बच्चों को विनम्रता की शिक्षा देना। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 के वचन संख्या 3 में लिखा है, आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझें। मतलब बच्चों को हमें यह शिक्षा देना है कि दूसरे व्यक्ति को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझना, अपने से ज्यादा आदर सत्कार देने के लिए सिखाना है। यदि बच्चों को हम यह शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे अपने को बड़े और दूसरों को छोटा समझेंगे, और यह ईश्वरीय शिक्षा नहीं है। धार्मिकता की शिक्षा यह नहीं कहती। यदि हमारे बच्चे अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझते हैं तो यह एक घमंड की शिक्षा है, और घमंड की शिक्षा यीशु की हो ही नहीं सकती। और इसलिए हमें अपने बच्चों को दूसरों को आदर सम्मान देने के लिए सिखाना चाहिए। बच्चों को सॉरी कहने के लिए हमें शिक्षा देना चाहिए। जब हमारे बच्चे गलती करते हैं, बेटे बेटियां गलती करते हैं, तो हमें उन्हें उस गलती को सुधारने के लिए हमें सिखाना चाहिए। यदि गलत हो गया है तो उस गलती के लिए हमें क्षमा मांगना, उस गलती के लिए हमें सॉरी कहना सिखाना माता पिता का कर्तव्य है। यदि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं तो हम उन्हें गलत करने के लिए सराहना देते हैं, बढ़ावा देते हैं। बच्चों को शरीर शुद्धता के बारे में हमें सिखाना एक धार्मिक शिक्षा है। बच्चों को यह शिक्षा देना है कि सिर से लेकर पांव तक हमारे शरीर के सभी अंग पवित्र हैं, और इन अंगों को प्रभु के लिए इतना ही पवित्र रखना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और इसलिए हमें पवित्रता धारण करना या शरीर शुद्धता, शील शुद्धता की शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। यदि हम यह शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे नशा पाने में, हमारे बच्चे व्यभिचार या वासना के पापों में गिरेंगे, हमारे बच्चे कई तरह के बुरी आदतों में फंसेंगे और वे इस शरीर में नशा पान के दास बन जाएंगे। और इसलिए हमें यह शिक्षा देना है कि यह शरीर पवित्र है और यह शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 3 के वचन संख्या 16 और 6 के वचन संख्या 19 के अनुसार हमारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इससे हमें मंदिर ही बनाकर रखना चाहिए, न कि लुटेरों का अड्डा। यदि हम इस शरीर में नशा पान, व्यभिचार और अन्य तरीके से इस शरीर को हम बुराई के आदि बना देते हैं तो हम इस प्रभु के मंदिर को लुटेरों का अड्डा बना देते हैं। बच्चों को दान देने के लिए हमें शिक्षा देना चाहिए। बच्चों को हमें दान देना सिखाना है। जब हम यह बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं तो वे स्वार्थी होंगे, वे सिर्फ अपने लिए सोचेंगे। अक्सर बच्चे बांटते नहीं हैं, उसे सिखाया जाता है, माता पिता उसे शिक्षा देते हैं। जिस बच्चे को यह नहीं सिखाया गया है वह कभी नहीं सीखेगा, वह चीजों को बांटना नहीं सीखेगा। और इसलिए हमें बच्चों को दान देना, बांटना या दूसरों के लिए हमें देना सिखाना चाहिए। भलाई करना, मदद करना सिखाना हर माता पिता का कर्तव्य है।
आज हमें बच्चों को दूसरों के बारे में, दूसरों को मदद करने, दूसरों की भलाई करने के बारे में हमें शिक्षा देनी है। हम जैसे जिस परिस्थिति में हैं, यदि हम अपने सामर्थ्य से या हमें यदि सशक्त रूप से, हम शारीरिक रूप से किसी की मदद कर सकते हैं, यदि हम किसी को कुछ देकर मदद कर सकते हैं, यदि हम किसी को आर्थिक सहायता देकर मदद कर सकते हैं, यदि हम अपने प्रतिभा और गुणों के द्वारा किसी की मदद कर सकते हैं, ये सारी मदद हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। और यह धार्मिक शिक्षा है। बच्चों को निर्णय लेने के लिए हमें शिक्षा देनी चाहिए। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 6 की वचन संख्या 12 में हम पाते हैं, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। हमें अक्सर जीवन में निर्णय लेना पड़ता है, और जैसा हम निर्णय लेते हैं वैसा हमारा जीवन होता है। अच्छा निर्णय हमें एक अच्छा जीवन देता है, और बुरा निर्णय हमें बुराई की ओर धकेल देता है। और इसलिए हर निर्णय के पहले हमें बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे प्रभु के पास आकर प्रार्थना करें। जीवन के हर अहम निर्णय प्रार्थना करने के बाद लेना चाहिए। जब हम प्रार्थना करने के बाद प्रभु को अपने निर्णय सौंप देते हैं, तो वह निर्णय सिर्फ मेरा अपना नहीं रह जाता है, उस निर्णय में ईश्वर की सहभागिता दर्ज हो जाती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 के वचन संख्या 1 में लिखा है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। हम अपने लिए सोच सकते हैं, अपने लिए योजनाएं बना सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, और इसलिए हम अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उन निर्णयों को प्रभु को समर्पित करना जरूरी है। जब हम अपने निर्णय प्रभु को सौंप देते हैं, तो प्रभु उन निर्णयों को आशीर्वाद देते हैं। सुक्ति ग्रंथ 16 के 3 में, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। इसलिए हमें बच्चों को यह शिक्षा देना चाहिए कि हर अहम निर्णय करने के पहले हमें प्रभु यीशु से प्रार्थना में जुड़कर निर्णय लेना चाहिए। हमें बच्चों को आज्ञा पालन की शिक्षा देना चाहिए। यदि हम बच्चों को आज्ञा पालन की शिक्षा नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे आज्ञाकारी नहीं बन पाएंगे। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 के वचन संख्या 1 से 3 में लिखा है, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहले ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। हमारे माँ बाप जैसे भी हैं, चाहे वे कितनों भी पढ़े लिखे ना हो, चाहे वे कितनों भी दयनीय दशा में क्यों ना हो, हमारे माता पिता बच्चों के लिए हमेशा अच्छी ही बातें सिखाते हैं। वे जब हमें सलाह देते हैं, जब हमारी भलाई की बातें करते हैं, तो वे हमेशा अच्छी ही बातें सिखाते हैं। वे कभी हमें बुरी चीज़ों की शिक्षा
नहीं देते। इसलिए आज हम बच्चों का कर्तव्य है कि माता पिता का आदर करें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 में माता पिता के कर्तव्य और आज्ञा पालन के विषय में लिखा है। मैं कुछ चंद शब्द पढ़ना चाहता हूं। पुत्रों, अपने पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपने माता का आदर करता है मानो धन संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा, और जो अपने माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। इसी तरह अध्याय 3 के 1 से लेकर 18 तक में बहुत सुंदर और जरूरी बातें लिखी गई है, और हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए। आज हम इस आराधना में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबों को, माता पिता को, बच्चों को प्रभु के पास ले जाने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करे। बच्चों को प्रभु के पास ले जाने के लिए पिता परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आइए एक गीत के द्वारा हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा।
वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता एवं भाई बहनों, आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हुए अपने आप को प्रभु को सौंप दें। इस समय यदि आप इस आराधना में सम्मिलित हैं, यदि आप इस आराधना से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप को समर्पित करें। यदि आप माता पिता हैं, तो अपने बच्चों को प्रभु को सौंप दें। जरूरी नहीं आपके बच्चे छोटे हैं, यदि वे जवान हैं, वयस्क हैं, तब भी आप अपने बेटे बेटियों को प्रभु को सौंप दें। अपने एक एक बच्चों का नाम लेकर क्रूसित प्रभु यीशु, जो इस समय परम प्रसाद में विद्यमान है, सौंप दें। यदि आप बेटे बेटियां हैं, तो अपने माता पिता को प्रभु को सौंप दें। यदि आपके माता पिता वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, बीमारी की अवस्था में हैं, बेडरिडन हैं, आप उसको प्रभु को सौंप दें। यदि आप उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं या घर से दूर रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं, प्रभु को आज अपने माता पिता को सौंप दीजिए, क्योंकि उन्हें माता पिता के द्वारा प्रभु हमें इस दुनिया में लाया है। हे अब्बा पिता परमेश्वर, इस समय इस आराधना में समर्पित एक एक विश्वासी के शरीर, मन, हृदय, आत्मा को मैं तेरी ओर उठाता हूं। हे प्रभु, तू अंतर्यामी है, तू हमारे मन की थाह लेता है। बात हमारे मुख से निकलती ही नहीं कि तू उससे जान लेता है। वचन कहता है, यदि तुम प्रभु में आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु, आज इस आराधना के जरिए हम अपने बच्चों को तुझे सौंप देते हैं। उन्हें तेरी ज्ञान, तेरी बुद्धि की जरूरत है। प्रभु, उन्हें धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, तेरी शिक्षा से ओतप्रोत होने के लिए उन्हें तेरी दया, तेरे अनुग्रह की जरूरत है। हे प्रभु, तू दयालु है, हमारे भूल चूकों को माफ कर। यदि हम तेरी इच्छा अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाए, अपने बच्चों को तेरी इच्छा अनुसार, तेरे नियमों के अनुसार
पालन पोषण नहीं कर पाए, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। प्रभु आज हमारे भूल चूकों को माफ कर। हे प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं इस आराधना में सम्मिलित एक एक जन पर अपने दया दृष्टि फेर दें। वचन कहता है ईश्वर स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है, उन लोगों पर दृष्टि दौड़ाता है जो उन पर भरोसा करते। आज बड़े भरोसे के साथ हम तुझसे आग्रह पूर्वक प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता, स्वर्ग के महिमा में सिंहासन से पवित्र आत्मा को भेज दे। वह पवित्र आत्मा हम सबों को, चाहे माता पिता हो या बच्चे, हम सबों को एक परिवार में रहने के लिए, एक मन हृदय होने के लिए आशीष और कृपा प्रदान करे। हमें एक दूसरे की कदर करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए उसी प्रभु यीशु के साथ जीवन पर्यंत जुड़े रहें जो हमारा मुक्ति दाता है। हम उसी प्रभु का दामन थामे रहें जो हमें मार्ग दिखाता है। हे अब्बा पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज उन्हें बुरी आदतों से छुटकारा दे। हर प्रकार की बुरी आदतों से, व्यसनों से, उनकी उदंडता से, आज हर प्रकार के प्रभु कमी कमजोरियों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना तेरे इकलौते पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद
भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता।